उत्तरीय प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। पहला क्वेश्चन, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, अथवा जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। उत्तर, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विश्वास मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, अथवा लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। उत्तर, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। उत्तर, जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, जातिवाद के पक्ष में दिए गए पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। उत्तर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्न है। को जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। खो, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। गो, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। घो, जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। उत्तर, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं एक हानिकारक प्रथा के स्वरूप में दिखाया है। उत्तर, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।